हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 9th की केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है जिसमें कि यह लास्ट रीडिंग है। इस चैप्टर का लास्ट रीडिंग है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है वह देखेंगे। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन हो जिसमें कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में बताया गया था कि कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, परंतु वो पुनः अपनी मूल अवस्था में चली जाती है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। लेकिन इस जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ एक बार या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाती, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, जो लकड़ी एक बार जल जाती है तो वह पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाती, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। इसी तरह से दूध का दही में बनना, दूध से दही का बनना, दूध से तो दही बन जाता है लेकिन दही से फिर दूध नहीं बन पाता किसी भी कंडीशन में। तो यानी दूध से दही का बनना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर दूध से दही बन जा रहा है तो बहुत सा उदाहरण है। जैसे जो पेट्रोलियम पदार्थ जल जाता है, जैसे गैस है, वह जो जल जाता है फिर वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता। उसी तरह से पेट्रोलियम पदार्थ है वह, यानी कि जो पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, यह सब जल जाते हैं तो वह पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाते। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे डिफिनीशन हो जाएगा, ऐसा परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है और पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाती, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस परिवर्तन में क्या अभी बताया गया कि इस परिवर्तन में जो पदार्थ के मूल लक्षण होते हैं वह एकदम से क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसका रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण सब एकदम बदल जाता है। तो यहाँ पर है ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, यह सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों का परिवर्तन हो जाता है। तो यानी कि जो परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ का मूल लक्षण यानी कि मूल गुण जो होता है वह एकदम परिवर्तित हो जाता है।
तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो चैप्टर है परमाणु तथा अणु। अब अगला चैप्टर देखेंगे परमाणु तथा अणु। परमाणु किसे कहते हैं वह देखेंगे। यह अगला चैप्टर है परमाणु तथा अणु, यह तीसरा चैप्टर है। इस तीसरे चैप्टर में स्वयं परमाणु ही पहले समझेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं। तो जो परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, यानी कि जो अगर ये पेन ले लिया जाए तो इसका सबसे छोटा कण जो होगा वह क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। कोई भी पदार्थ होता है उसका यानी कि उसको तोड़ते तोड़ते जितना छोटा सा छोटा कण दिखाई देगा, छोटा कण मिलेगा, वह क्या कहलाएगा? परमाणु। तो परमाणु क्या होता है कि परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तो जो परमाणु होते हैं रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, यानी कि वह प्री स्टेज में नहीं रहते हैं। और जो परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, तो उसे कहते हैं परमाणु। तो परमाणु क्या होता है कि और परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं, यानी कि अणु बड़े होते हैं और परमाणु क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन, यह क्या है? परमाणु है। ऑक्सीजन, यह भी क्या है? परमाणु है। नाइट्रोजन, यह भी क्या है? परमाणु है। सल्फर, यह भी क्या है? परमाणु है। तो जितने भी तत्व होते हैं वह सब क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में बताया गया था कि तत्व किसे कहते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के अणुओं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो एक तत्व का सभी गुण क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पर परमाणु पढ़ना है तो यह यानी कि ऑक्सीजन क्या है? परमाणु है। तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा, तुरंत यह क्या करेगा? या तो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, किसी से भी अपक्रिया कर लेता है। हम जैसे H2S है, H2O है, NH3 है, यह सब क्या अणु है। तो यह मुक्त अवस्था में नहीं होते। जो परमाणु होते हैं वह क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं और रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में जैसे यहाँ पे है NaOH प्लस HCl प्लस NaOH प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या आता है कि यह पूरा इसमें भाग नहीं लेगा, लेकिन बस यह यहाँ से टूटेगा तो यह H प्लस और वो H माइनस मिलके वो H2O बना लेगा और यह यहाँ से अलग होगा तुरंत इसके साथ हो जाएगा।
तो यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, लेकिन तुरंत यह क्या होता है, किसी न किसी से अपक्रिया कर लेता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु को परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, परमाणु कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे परिभाषा है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन परमाणु को केवल H से दिखाएंगे, ऑक्सीजन परमाणु O से दिखाएंगे, नाइट्रोजन को N से दिखाएंगे, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से। तो यह सब क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो इस तरह से हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे चैप्टर में आ गए हैं। पहले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बस केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है ही, जो कि 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। अब तीसरे चैप्टर में यही परमाणु पढ़ रहे हैं, परमाणु के बाद पढ़ेंगे अणु। और इस तरह से आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि जो नोट कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो वह आराम से आगे अगर वह कभी पढ़ाया जाएगा तो वह तुरंत याद हो जाएगा। थैंक यू।